ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए रेडी कर रहे हैं। तो आपको एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पोल किसको पकड़ रहे हो आप, जो ओरिजिन है। ओरिजिन किसको पकड़ रहे हो आप? ओरिजिन हियर इज योर पोल। पोल को ओरिजिन पकड़ रहा है, राइट। एंड जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या बोल के पकड़ रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस इज आवर एक्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल लाइन इज नथिंग बट आवर एक्स एक्सिस। ये नाटक है। चलिए डायग्राम समझ के लेते हैं, डायग्राम समझ के लेते हैं। लेट अस हैव अ फिगर फॉर दिस। एक फिगर लेते हैं पिछला हमारा रे डायग्राम का और उसको समझ के लेते हैं। चलिए ये वाली फिगर लेते हैं जिसमें हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये वाला। अब तुम बताओ, अगर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये पोल है, राइट। यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ए बी। ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या लगता है? इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन। तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। खाली माइनस प्लस करो, तुम्हारे इसमें लिखने के लिए टाइम तुमको ज्यादा लगेगा चैट बॉक्स में, तो यू जस्ट राइट प्लस और माइनस, दैट विल बी इजी फॉर यू। माइनस, ऑब्वियसली दिस शुड बी माइनस, करेक्ट। माइनस रहेगा क्योंकि आप पीछे जा रहे हो। पोल आपका यहां पर है, लेफ्ट साइड पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली नेगेटिव। ओके, ये जो डिस्टेंस होता है ना ऑब्जेक्ट का, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज, नीचे वाला। जो ऑब्जेक्ट का आपका डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं? द लेटर वी यूज फॉर दिस इज यू। यू यूज करते हैं। यू का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो इमेज है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी। वी इमेज डिस्टेंस बोलते हैं उसको, दैट इज वी, इमेज डिस्टेंस। वी इज इमेज डिस्टेंस। वी इज इमेज डिस्टेंस। अच्छा, यहां पे वी बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या लगता है इसको देख के? नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव। आपका इमेज इधर है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव ऑब्वियसली, negative distance. So u here is negative, v is also negative. Now let's talk about the height. height की बात करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये ऐसा हाइट अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर, सो पोल से ऊपर वाला डिस्टेंस हम लोग कैसे गिनते हैं? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पोल के ऊपर वाला पॉजिटिव, राइट। हाइट पॉजिटिव आएगी मतलब द ऑब्जेक्ट हाइट इज पॉजिटिव। उसको h से बताते हैं, द लेटर वी यूज फॉर दैट इज h। पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। और अगर नीचे है तो, जैसे कि इमेज का ये नीचे वाला है, नीचे है तो कैसे यूज करेंगे? पोल के नीचे, नेगेटिव। पोल के नीचे शुड बी नेगेटिव, राइट। मतलब आपके पास अगर इमेज है, आप डेफिनेटली बता सकते हो कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, करेक्ट। चलिए मुझे यहाँ का बताइए, यहाँ का बताइए।
यहाँ का जो u है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव, 100% नेगेटिव, u इज नेगेटिव। ओके, व्हाट अबाउट v? v के बारे में क्या बोलना चाहते हो? इमेज डिस्टेंस, पीछे वाला, पीछे वाला, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दैट इज द राइट साइड ऑफ द पोल, पॉजिटिव रहेगा, एग्रीड। हाइट बताओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शोन बाय h, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाली साइड देख रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड हाइट ऑफ द, लेट्स से इमेज, जो h डैश बोलते हैं, हाइट ऑफ द इमेज कैसे, पॉजिटिव की नेगेटिव? दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। देखो आप इजीली बता सकते हो, फिर आप बता सकते हो कहां पर पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है। दिस यू ऑलरेडी नो, दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको खाली आपका लॉजिक अप्लाई करना है, राइट? चलिए, तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई की गई है, मतलब आपको रूल्स बताए गए हैं, पॉजिटिव कैसे लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है, ऑल दोस थिंग्स हैव बीन टोल्ड। अब एक काम करता है, एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? टेबल बनाते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए याद करना है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसके रूल स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये अगर मेरा मिरर है, क्या मैं ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रख रहा हूं? ऐसा रूल है ना कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, करेक्ट? ओके, तो क्या मुझे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या ये हमेशा निगेटिव लेना पड़ेगा फिर? ऑलवेज निगेटिव, राइट? क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना पड़ेगा, द दैट यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। चलिए, पहला हम लोग टेबल में बनाते हैं, द फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u is always negative, object distance is always negative. What about v? What about v, जो इमेज डिस्टेंस रहता है आपका? आपकी इमेज सामने भी बन सकती है लाइक दिस, या फिर पीछे भी बन सकती है लाइक दिस। तो v sometimes can be negative, v sometimes can be positive, agreed? एक रेज हैंड कर दो इफ यू कैन एग्री विद दिस, कि ये तो इमेज के ऊपर डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। हाउ कैन वी से, राइट? इट डिपेंड्स। ओके, लेकिन 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 ये जो सामने इमेज बन रही है आपकी, ये रियल है ना? आपकी जो इमेज है ये रियल है, मतलब जब भी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है तो आपका निगेटिव आएगा वी, राइट? ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, राइट? दोनों हो सकते हैं, हु नोस, दोनों आर पॉसिबल। व्हाट अबाउट हाइट ऑफ द इमेज? हाइट ऑफ द इमेज, ये तो आपको हमेशा इधर ही रखना पड़ेगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा फिर, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम लोग एच के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट हाइट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज h dash will always be, not h dash, only h will be positive. यहां पर मैंने वो लेटर लिखना भूल गया, जस्ट 1 मिनट, दैट इज v एंड दैट इज पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बोथ आर पॉसिबल। चलिए, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट का, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज बताओ, क्या लगता है? आपका इमेज ऐसा भी बन सकता है, आपका इमेज ऐसा भी बन सकता है। हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h डैश, दोनों लेना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या लगता है? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके, तो लिखो वहां पर, लिखो वहां पर, इमेज हाइट, इमेज हाइट दैट इज h डैश, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, h हो गया, h डैश हो गया, यहां तक ठीक है? अभी तुम मुझे बताओ नेक्स्ट वाला पॉइंट। यहां पर अभी बात करेंगे हम लोग m की बात करेंगे, m की। नाउ व्हाट इज m? m इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। m इज व्हाट? m इज मैग्निफिकेशन। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? फॉर्मूला फॉर दिस इज वेरी सिंपल, लेट से आगे जाके देखने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए चार समझ में आ गए क्या? बोलो रेज हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस 4 पॉइंट्स।
U is always taken to be negative. V पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. H is positive. H dash can be positive negative. ओके ये टेबल को हम लोग फिर से कंप्लीट करेंगे लेकिन स्टिल ओके सो लेट मी एक्सप्लेन. जिन बच्चों को समझ में नहीं आया देख लो. आपके ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा. सो यू इज ऑलवेज नेगेटिव. यू ऑलवेज नेगेटिव आएगा क्योंकि आपको लेफ्ट साइड पे रखना पड़ रहा है. आपको पोल से डिस्टेंस गिनना है. आपकी जो इमेज बन रही है, इमेज आपकी सामने भी बन सकती है, आपकी इमेज पीछे भी बन सकती है, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट वी आपको पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हो. वी आपका कभी कभार पॉजिटिव भी आएगा. सो वी का कुछ बोल नहीं सकते. यू का पक्का निगेटिव है. वी का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. व्हाट अबाउट द हाइट? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज लेट अस से आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमेशा क्योंकि ऊपर आप हाइट चेक कर रहे हो. तो एच इज ऑलवेज पॉजिटिव. लेकिन यहां पर नाटक अलग है. आपकी जो इमेज है, इमेज में आपकी हाइट निगेटिव भी हो सकती है या आपकी हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है. अप एंड बॉटम. ठीक है 4 पॉइंट्स मैंने फिर से रिपीट कर दिए. सो इफ इट इज ओके आगे बढ़ सकते हैं अभी. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. प्लीज रेट द हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड थोड़ा जल्दी बताओ सो दैट वी कैन मूव ऑन. चलिए इतना सारा हो गया. अब तुम बताओ व्हाट इज द साइन ऑफ यू. चलो चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी फास्ट आंसर बताओ इसके. व्हाट इज द साइन ऑफ यू? यू का साइन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नन? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है. ऑब्वियसली नेगेटिव. नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. ऑलवेज नेगेटिव. व्हाट इज द साइन ऑफ वी? वी का साइन कैसे हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव की बोथ? क्या लगता है? दोनों? बोथ. बोथ 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 रहता है. ओके चलिए अभी इतना हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एफ. एफ का इंक्लूड करते हैं. ठीक है इसमें एफ का. अब तुम मुझे बताओ ये रहा कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स. कॉनकेव का फोकस जो है वो सामने है और जो कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो पीछे है. नाउ कैन यू टेल मी कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या लगता है? ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर और इसका रहा फोकल लेंथ. उसका फोकस सामने है तो फोकल लेंथ यहाँ का डिस्टेंस कैसा आएगा फिर? ये दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल. नेगेटिव. नेगेटिव. ओके तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है और कॉन्वेक्स का फोकस पीछे आ रहा है. राइट साइड इज पॉजिटिव. ओके राइट साइड पॉजिटिव है हमारी. ओके तो और एक पॉइंट ऐड करते हैं हम लोग हमारे लिस्ट में. फाइ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ ले लो. फोकल लेंथ तो यहाँ पे दो टाइप्स हैं. पहला कौन सा? कॉनकेव के लिए क्या है? कॉनकेव के लिए नेगेटिव है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है कि फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव है कि कॉन्वेक्स का नेगेटिव है. तो आपको क्या ध्यान में रखना है? केव को ध्यान में रख लो. जिसमें केव आ गया उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती. ये आप एक ट्रिक याद रखो मेरी तरफ से. जिसमें भी केव आ गया, गुफा आ गई, गुफा केव, तो उसमें फोकल लेंथ कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है. अब जैसे कि 4 ऑप्शंस देख लो. कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. मैंने तुमको क्या बोला? जिसमें भी गुफा आ गई उसको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. केव, केव इसका फोकल लेंथ कैसा आएगा? नेगेटिव. इसका फोकल लेंथ कैसा आएगा? नेगेटिव. याद रखने के लिए ट्रिक. एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेना है. तो ये केव वाला ध्यान में रह रहा है क्या? बोलो. यू कैन गिव रेज द हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि केव जब भी आएगा तो आपको फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है. गुफा जब भी आएगी तो नेगेटिव लेना है. ओके ठीक है चलिए आंसर बताइए फिर. व्हाट इज द साइन ऑफ एफ फॉर कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर के लिए एफ का साइन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ? नन. क्या लगता है? ये कुछ ज्यादा ही आसान है राइट. केव, केव की बात कर रहा है. नेगेटिव, नेगेटिव. चलिए व्हाट इज द साइन ऑफ एफ? एफ का साइन कैसे होता है?
एफ का साइन कैसे होता है? बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, दोनों रहता है, बोथ बोथ बोथ। चलिए अब एच की बात करते हैं। एच इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कैसे रहती है भाई? ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव के नेगेटिव, एच की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहती है ना, हमेशा पॉजिटिव। कुछ बच्चे निगेटिव दे रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? अरे तुमको ऑब्जेक्ट तुमने कैसा रखा है पहले देखो ना। ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये रही ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब तुमको ऊपर जाना पड़ रहा है। ऊपर कैसा रहता है साइन आपका? पॉजिटिव रहता है ना। whenever you go up it's positive, whenever you go down it's negative, whenever you go towards right positive and whenever you go towards left is negative। सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा। एच डैश के बारे में बताओ। इमेज, इमेज कैसी रहती है? इमेज का टाइप बताओ, कैसा हो सकता है? इमेज में दोनों हो सकते हैं, इमेज में दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आपका एच डैश ऐसा भी बन सकता है जो नीचे जा रहा हो, इमेज आपका ऐसा भी बन सकता है जो ऊपर जा रहा हो। ओके, तो ऊपर जाने वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नीचे जाने वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। बोथ बोथ आर पॉसिबल फॉर एच डैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्वर्जिंग मिरर? कॉन्वर्जिंग मिरर कौन है? मतलब ऐसा किस में होता है सब एक ही जगह पे पूरा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ऐसा कौन है? कल ही तो हमने पढ़े थे ना, उसका यूज भी पढ़े थे, सोलर फर्नेस कुछ तो। कॉनकेव, कॉनकेव किस में होता है? कॉनकेव के अंदर। ठीक है। एक ट्रिक मुझे तुमको यहां पर बतानी है, आप याद रख लो। देखो आपको एग्जाम में ना कॉन्वर्जिंग पूछेंगे, कॉन्वर्जिंग मिरर कौन सा है या फिर कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है। आपको क्या करना है, चार ऑप्शन ध्यान में रखने हैं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें कॉन्वर्जिंग कौन है? कॉनकेव मिरर इज द कॉन्वर्जिंग। और लेंस में उसका अपोजिट है। लेंस में कॉनकेव लेंस इज नॉट दी कॉन्वर्जिंग में अपना लेंस। लेंस में कॉन्वर्जिंग कौन है? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। ये दोनों की जोड़ी प्लीज ध्यान में रखो। मिरर में कौन कॉन्वर्जिंग है? कॉनकेव। और लेंस में कौन कॉन्वर्जिंग है? कॉन्वेक्स। उल्टा है, उल्टा है। और किन दोनों की जोड़ी है? और ये तो कॉन्वर्जिंग वाली जोड़ी हो गई। डाइवर्जिंग वाली जोड़ी कौन सी है? कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग वाली जोड़ी। ये उल्टा लॉजिक समझ में आ रहा है क्या तुमको? कॉन्वर्जिंग इज कॉनकेव मिरर, लेंसेस में उसका अपोजिट रहता है, कॉन्वेक्स लेंस रहता है। यहां तक प्लीज रेज द हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको अपोजिट पेयर्स ध्यान में रखनी है फॉर कॉन्वर्जिंग। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक लेकिन इट वर्क्स, इट वर्क्स। चलो डाइवर्जिंग मिरर बता दो। डाइवर्जिंग मिरर कौन है इसमें का? हु इज डाइवर्जिंग? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग वन। यस, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग रहता है। चलिए, इफ द वैल्यू ऑफ द एम इज पॉजिटिव इन द इमेजेस। चलो ये एक बात करते हैं अभी मैग्निफिकेशन की। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, सपोज, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, लेट मी जस्ट गिव यू द डिटेल्स। आपको खाली ध्यान में रखने के लिए फिलहाल हम लोग उसका फॉर्मूला वगैरह सब कल देखेंगे। आपको वेरी याद है? शॉर्ट फॉर्म, राइट? हमने जो लॉजिक ध्यान में रखा है, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड साथ में होता है। तो अगर आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, आपका इमेज यदि वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है, तो यहां पर एम की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। फिलहाल के लिए जस्ट ध्यान में रखो, मतलब वो बाद में तुमको क्लियर होगा कि वो पॉजिटिव क्यों है। फिलहाल के लिए जस्ट ध्यान में रखो। एम की वैल्यू आपको पहले दो के लिए कैसी लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। और रियल इन्वर्टेड के लिए कैसी लेनी है? नेगेटिव लेनी है। You will understand this later, but right now just remember it. M is positive और virtual erect, real inverted is negative. अपने टेबल में ऐड करते हैं। ये रहा हमारा टेबल, इसको कंप्लीट करते हैं। सिक्स्थ वाला क्या लिखना है यहाँ पर? मुझे लिखना है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इट इज पॉजिटिव
if the image is virtual erect. It is negative if the image is real inverted. ये प्लीज ध्यान में रखो, ये बहुत काम की चीज है. एम आपका पॉजिटिव आता है वर्चुअल इरेक्ट के वक्त, निगेटिव आता है रियल इन्वर्टेड के वक्त. बहुत ही काम की चीज है. ओके चलिए, नाउ विद दैट पॉइंट अब तुम बताओ. ओके, व्हेन m इज पॉजिटिव देन द इमेजेस, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन की, तो इमेज का टाइप आपको पूछ रहे हैं. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ m इज पॉजिटिव देन द इमेज का टाइप क्या होगा? वी रहता है ना साथ में हमेशा, तो वी वाला ढूंढो कौन है. वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा. एंड अगर निगेटिव है तो, इफ इट इज निगेटिव, निगेटिव साइड ये है ना, निगेटिव साइड ये है. ओके, तो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, राइट. चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर. चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको कॉनकेव का रेडियस कर्वेचर बताना है, पॉजिटिव के नेगेटिव है. एंड लेट मी गिव यू द फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 2f. मतलब जो f की साइन होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी साइन होगी. अब बताओ आंसर. देखो, r की साइन पूछ रहे हैं, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन उसका फॉर्मूला r इज इक्वल टू 2f है. जो भी आपकी f की साइन है ना कॉनकेव की, वही आपकी r की भी साइन है. यस, निगेटिव, निगेटिव. देखो, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा है? निगेटिव. आर भी कैसा आएगा? निगेटिव. अरे तुमको ये समझ में नहीं आ रहा क्या? यहाँ पे देखो, आपका फोकस है, राइट, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अगर ये निगेटिव है आपका एफ, तो आपका आर भी तो निगेटिव होगा ना. कॉनकेव केस में, कॉन्वेक्स में दूसरे साइड में रहता है, पीछे रहता है कॉन्वेक्स में. ओके, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पर पॉजिटिव आएगा. तो एक काम कर लोगे, ये टेबल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करोगे, ये फोकल लेंथ में, ये फोकल लेंथ स्लैश रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखोगे यहाँ पे. फोकल लेंथ स्लैश रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेम है वो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है. तो वही लिख दो. हैव यू मेड दिस मॉडिफिकेशन इन योर टेबल? ये बुक में लिखो, हाँ तुम्हारे पास ये, आई विल गिव यू द कंप्लीट, मतलब नोट्स में भी है वैसे ये, लेकिन तुम लिखो ना, तुम्हारी आदत हो जाती है लिखने की. दिस इज प्रेजेंट इन आवर नोट्स ऑल्सो, लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं लिखते ना, तुमको आदत नहीं पड़ेगी उसकी. चलिए फिर, सो विद दैट पॉइंट, बाकी की चीजें फिर हम लोग कल देखेंगे, लेकिन लेट मी जस्ट, ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अनअकैडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन. तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस. तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस. ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है. अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है. देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो ये कोर्स के जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं. जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे. कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं. तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस, जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. ये सबसे बेस्ट फीचर है. देखो, अनअकैडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप. इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस, जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को. एंड दिस बिकम्स देन, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं. मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट
टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही। बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर। सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन, मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया, या फिर नीट के लिए किया, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेस कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट।
प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो, जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है, मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस? बैच कोर्सेस क्या होती है? देखो, आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट? लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है? उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर व्हाट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360 degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल mentor get let's say one-on-one guidance from top educators all for all your concerns। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको। मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance and test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट? तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट? एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस। सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो
आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी, मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट। अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है, एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा, एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट। Next thing is about all the benefits of an academic subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academic subscription, live classes from top educators, let's say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं। मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है। सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस। अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग। ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस। देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है, 3 महीने के लिए 7,500 है, 6 महीने के लिए इट इज 10,000, 12 महीने के लिए 15,000 है, 15 महीने के लिए 18,000, 18 महीने के लिए 20,000, 24 के लिए 25,000, 36 मंथ इट इज 32,000, एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000। ये प्लस के रेट्स हैं, राइट। 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 to 24, 12 to 36, 12 to 48। तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट। एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है। 12 to 24, 12 to 36, 12 महीने का पीरियड रहता है। तो 36 कितना आ जाता है, 32,000 का। तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट। सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट। आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज। अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो। 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है, 83,000 है। हाउ मच इज द रेट, 83,000 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है, सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है, 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है, दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सब सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा, एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट। तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम,
फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड एएस लाइव 10। कौन सा कोड है? एएस लाइव 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, एएस लाइव 10 को। आपको ये कहां लिखना है एएस लाइव 10? देखो एएस लाइव 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। Now anyone can subscribe on Unacademy Plus because you can pay in parts। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से Unacademy के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से suppose let's say launch किया जा रहा है। तो Unacademy regularly conducts this exam called as Unacademy's combat exam। इसमें क्या रहता है? देखो, this is India's biggest free scholarship test। ये एक scholarship test है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक opportunity let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं। So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है।
तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है. दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस. सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस. कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है. उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच. दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे. तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा. 17 मई टू 30 जुलाई. और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी लेट्स से भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस. एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे. एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स. तो दैट इज फ्रॉम 17th मई टू 31st जुलाई. तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर. तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर. Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे. तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं. तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट? चलिए.